अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें हम कवर करेंगे कि हमने गिग कैसे बनाई है और उसकी अब रैंकिंग कैसे करनी है। क्योंकि प्रीवियस अगर आप वीडियो की बात करें तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हमने गिग की क्रिएशन कैसे करनी है। हमने बड़ी ही डिटेल में चीज़ें कवर की है कि जी टाइटल कैसे बनाना है, कैटेगरी कैसे, टैग्स, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट, गैलरी में हमने करना है और उसको वेरीफाइड कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी ही डिटेल में कवर की हैं, जिसमें मैं अब इतना मेक श्योर हूँ कि आपका अकाउंट बन गया होगा। अकाउंट के साथ आपने कोई 2-3 गिग्स बना ली होंगी, लेकिन अब फिर मसला आ रहा है कि आपने वो बनाई है, अब कुछ टाइम भी हो गया है, 7 डेज़ या 10 डेज़ हो गए हैं। आप कहते हैं कि सर अब रैंकिंग नहीं हो रही। अब मैं अपनी गिग को कैसे चेक कर सकता हूँ? मुझे क्या पता चलेगा कि मेरी गिग पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो मैं आपको आज रैंकिंग के अकॉर्डिंगली बताऊंगा कि जी रैंकिंग आपने कैसे चेक करनी है और रैंकिंग के बाद आप इसको फर्दर कैसे कर सकते हैं। कोई भी आप टैब ऑन कर लेंगे, मैं वही टैब ऑन करता हूं तो ये देखें जी मैं क्या करता हूं, मैं जाऊंगा इनकॉग्निटो टैब में। अब आपको पता है ना, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन है तीसरे नंबर पे, ये क्या लिखेंगे जी, www.fiverr.com। ये चीज़ें तो फिंगर टिप्स पे अब होनी चाहिए आपको ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मुझे आइडिया है, मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट रैंक, सिंपल। अभी आपने इसको भूल जाना कि मैंने क्या लिखा या क्या किया है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मेरी कोई गिग जो कॉमनली, क्योंकि अब इसको देखते हैं, अभी मेरी कोई यहाँ पे गिग नहीं रैंक कर रही। हाँ ये आई है, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल मेरी गिग ये है, गौर से बात समझिएगा, मेरी गिग ये है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी रैंकिंग कैसे मैं चेक करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मेरी प्रोफाइल जो है वो ये वाली होगी। मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा सिंपली जैसे कि ना, ये अब देखें, अब ये मैंने गिग बना ली हुई है। अब आप चेक कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें ऐड हैं। तो ये वाली चीज़ें मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अब टाइटल में से कुछ कीवर्ड्स, अपने टाइटल में से मैं करूँगा अमेज़ॉन प्रोडक्ट लॉन्च। मेरा टाइटल है या मेरी प्रोफाइल है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली इसी पे अपनी जो है वो कीवर्ड सर्चिंग करूँगा। मैंने कीवर्ड को कॉपी किया, इनकॉग्निटो टैब में आया, इनकॉग्निटो टैब ऑन पे आप कोई भी अपना जो है वो, ये जैसा कि ये आप ऑन कर लें। मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, मेरा वही कीवर्ड जो है वो मैंने ये, ठीक है। अब मैं किया वापिस आया, वापिस आके मैंने फर्दर दोबारा से जो है इसको इस तरह किया, अमेज़ॉन प्रोडक्ट लॉन्च। मैंने देखा ये रिजल्ट्स हैं, इसको कंट्रोल सी किया, दोबारा से उसके आगे आगे लिख दिया रिजल्ट्स। अब मैं लिखूँगा आगे रैंकिंग। अब दोबारा आए वही कीवर्ड, लाइक वही, आप देखें कि अब मेरी इस कीवर्ड पे चेक करो जी, आप स्क्रॉल डाउन करें, यस ये मेरी प्रोफाइल है। अब आपके पास जो है वो आपकी प्रोफाइल नहीं नज़र आएगी, तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल साथ में F प्रेस करेंगे। ये देखें कीवर्ड मैंने क्या किया, मैंने ये देखिए कंट्रोल F प्रेस किया तो मेरे पास ये वाला आ गया सर्च बार। अब आपको पेजेस देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका डिस्प्ले नेम आपको याद होगा। मैं लिख लेता हूँ जी शहाब, कैसा, ये आ गया। अब जल्दी से नीचे जाएं और देखें ये कौन सा पेज है, ये तो पेज 1 है, कैसा। अब वापिस आएँ और ये देखें जी, यहाँ पे लिख दें, क्या लिख दें जी, पेज 1, पेज 1। उसके बाद फर्दर दोबारा से अपने टाइटल में देखो जी प्रोडक्ट लॉन्च है रैंक, फिर इसको ऐसे करें, कंट्रोल वी कर दें और फिर दोबारा वही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। क्या करेंगे, अमेज़ॉन प्रोडक्ट लॉन्च एंड रैंक, यहाँ पे इसको शेयर कर लें, फिर दोबारा जाएं, अब ये रिजल्ट्स लिख लें, रिजल्ट्स को दोबारा करें, कंट्रोल वी, आगे अब जो है वो पोजीशन लिख दें। अब देखें जी, आ जाएं वापस, देखे जाएं क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करें तो क्या लिखना है जी, मेरा जो डिस्प्ले नेम है, यस शहाब की प्रोफाइल जो है वो वंस अगेन फर्स्ट पेज पे है। आप नीचे जाके देखें जल्दी जल्दी, यस ये तो फर्स्ट पेज पे है। आपके सिनेरियो में क्या हो रहा है, नहीं नज़र आ रही, आपने सेकंड पेज पे गए, लाइक मैं सेकंड पेज पे गया, मैंने कंट्रोल F प्रेस किया, ठीक है, शहाब, ये देखें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, 0 0, मतलब इसमें मीन। अब आप क्या करोगे, आपके केस में नज़र ही नहीं आ रहा,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नॉट शो, क्योंकि इस पे शो नहीं हो रही। अब फिर मसला ये हो गया कि आपका ऐसा सिनेरियो बन गया किसी कीवर्ड पे भी नहीं शो हो रहा, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने दोबारा से अपनी प्रोफाइल ओपन करनी है जो मैंने गिग बनाई है। तो उस गिग में क्या करेंगे, सबसे पहले आपने उस गिग को ओपन करना है और इसका ये टाइटल सारे का सारा चेंज कर देना है। तो सवाल ये है कि सर अब कौन से कीवर्ड डालेंगे, फिर दोबारा से वो कीवर्ड सर्चिंग करेंगे। अब की बार जो पहले कीवर्ड डाले हैं ना, वो कीवर्ड्स आप नहीं करेंगे, मतलब उन कीवर्ड्स पे आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपको आइडिया है कि मैं अगर यही कीवर्ड दोबारा ऐड करूँगा, लाइक ये जो कीवर्ड्स हैं, तो फिर रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। तो कैसा है ना ये ट्रिक कि मतलब पहले फिर इस तरह कोई ऐसा कीवर्ड आपका होगा जो कि क्लिक करेगा। सबसे पहले तो अगर मेरी आप प्रीवियस वीडियो को फॉलो करते हैं, जो मैंने कीवर्ड रिसर्चिंग बताई है, गिग की कीवर्ड सर्चिंग, उसमें क्या होगा, उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता आपकी प्रोफाइल रैंक ना हो। लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड डालेंगे, उसके हमारा फ़ायदा क्या होगा, उसमें फ़ायदा ये होगा कि हम सभी कीवर्ड्स पे रैंक करेंगे। लेकिन होता है नहीं, उन पे भी नहीं रैंक हो रहे, कोई प्रोफाइल अच्छी नहीं बनी। तो फिर आपने क्या करना है, वही अपनी प्रोफाइल, लाइक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ये है, मैं अपनी प्रोफाइल लॉगिन करूँगा क्योंकि मेरा अकाउंट पहले बना हुआ है। मैं इसके साथ कंटिन्यू विद गूगल कर लिया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में किया हुआ था। तो फिर मैं सिंपल क्या करूँगा, वही चीज़ें दोबारा से करूँगा। स्विच टू सेलिंग के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं स्विच टू सेलिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए जी, माय बिज़नेस। तो माय बिज़नेस के ऊपर आपने जाना है, ठीक है। अब आपने माय बिज़नेस पे जाके गिग के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही गिग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी गिग आ जाएगी, क्योंकि आपने एक्टिव की होगी, आपकी यहाँ पे शो होगी। बाकी फंक्शन सारे वो ही हैं। तो मैं सिंपल यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा। एडिट के ऊपर क्लिक किया तो जैसे ही मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया, भाईजान ये लो, इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे हम जो है वो अपना फिर न्यू कीवर्ड डालेंगे। क्यों न्यू डालेंगे, क्योंकि इन पे रैंकिंग नहीं हुई। तो इस तरह हम शफल करते रहेंगे। और आपने ये बात नोट डाउन करनी है कि अगर आपके कीवर्ड्स परफॉर्म करेंगे तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको यहाँ पे जाके पता चल जाएगा इम्प्रेशन से। इम्प्रेशंस का तो आइडिया होगा कि लाइक आपकी जो है वो, जैसे ये मैंने प्रोफाइल की है, मैंने सर्चिंग की थी ना, ये देखें, तो इसका मतलब ये है कि अब सबको इम्प्रेशंस पड़ गए हैं। तो इम्प्रेशंस पढ़ने का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो लोगों की नज़रों से गुजर रही है। अगर कोई कीवर्ड टाइप करता है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि उन कीवर्ड्स की वजह से आपकी प्रोफाइल अब लोगों को शो हो रही है। अब क्लिक नहीं पड़ रहे, वो भी हम पढ़ेंगे कि जी अब इम्प्रेशंस ही आई जा रहे हैं, कोई क्लिक नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा थंबनेल नहीं ठीक। तो इसलिए आज आपने क्या करना है, अगर आपकी प्रोफाइल को लगता है कि जी मेरा अब तकरीबन 2 वीक्स हो गए हैं, 3 वीक्स हो गए हैं, इंप्रेशन नहीं आ रहे, रैंकिंग नहीं आ रही, तो आप एक दफ़ा रैंकिंग चेक कर लें, उसकी शीट बना लें। शीट कैसे बनेगी अब आपके सामने है, इस तरह मल्टीपल कीवर्ड्स पे कर लो। जिन पे शो हो रही है उनको चेंज नहीं करना, जिन कीवर्ड पे नहीं शो हो रही उसको आप चेंज कर दें। चेंज करने के बाद फर्दर जो है फिर स्टेप बाय स्टेप आप अपनी कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि हम कुछ फाइवर के एल्गोरिदम देख लेते हैं कि एल्गोरिदम में आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप एल्गोरिदम को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट परमानेंटली जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। फाइवर क्योंकि अब इतने मल्टीपल अकाउंट्स हैं, हम अकेले थोड़ी सर्विसेज दे रहे हैं, ये वर्ल्ड वाइड है, सारी दुनिया सर्विसेज दे रही है, सारी दुनिया के बायर हैं। तो अगर आप जो है वो अपनी जो है एल्गोरिदम को फॉलो नहीं करेंगे तो एक तो आपको वार्निंग देंगे। मतलब अब एल्गोरिदम में क्या होता है, फाइवर का एल्गोरिदम ऐसा है कि आपको भी नहीं पता होता कि किस टाइम हो गया, अकाउंट आपका उड़ जाएगा। एक तो एल्गोरिदम आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रैंकिंग के दौरान किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करनी। अब आप कहेंगे सर आपने खुद तो सारा कॉपी पेस्ट किया है, कीवर्ड भी कॉपी किए हैं। ये मैंने कीवर्ड, अब देखो ना कीवर्ड है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब आप देखें किसने क्या लिखा, यूर प्रोफेशनल अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। ये देखो अमेजोन प्राइवेट लेबल वर्चुअल असिस्टेंट, देख अमेजोन प्रोडक्ट, अमेजोन लॉन्च एंड रैंक।
अब आप ये देखो कि मैं अगर ये तो फर्स्ट पेज नहीं ना, फर्स्ट पेज में तो फिर इररेलेवेंट भी होते हैं, मैं आपको फर्स्ट पेज दिखाता हूँ। अब देखो क्या हो रहा है कि लॉन्च एंड रैंक अमेज़ॉन, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, लॉन्च एंड रैंक अमेज़ॉन। अब आप चेक कर रहे हो अमेज़ॉन लॉन्च एंड रैंक। अब हर बंदा ये कीवर्ड देख रहा है, तो मैंने भाई लाजमी तौर पे थोड़ी कॉपी पेस्ट किए हैं। आप अपनी फील्ड में अपनी जो गिग बनाई है आपने, हर बंदा जो है वो यही कीवर्ड डाल रहा है, तो मैं भी वही कीवर्ड डाल सकता हूं और मैं भी वही कीवर्ड डाल सकता हूं, इसमें कॉपीराइट नहीं आएगा। अब ये तो नहीं ना आपने करना है कि जी आप जो, अब देखो मैंने डिस्क्रिप्शन है वो भी एआई से लिखवाई है, एआई को लिखवाने के बाद मैंने उसको पढ़ा है, कुछ चेंजिंग करें, अपनी वर्डिंग में लिखें, फिर उसके बाद ये करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे आपकी जो है वो एल्गोरिदम आपका अकाउंट को उड़ा देगा। फिर उसके बाद फर्दर आपने ये कोशिश करनी है, कोशिश क्या करनी है कि आपने ये जो थंबनेल है ना आपने अपना डिज़ाइन करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर किसी का एक का पकड़ा, इमेज उसकी जगह पे अपनी लगा दी, ले कल को आप खुद बताएं, वो तो ऑलरेडी सर्विसेज दे रहा है, वो तो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो फिर क्या होगा, कल को जब वो भी रैंक कर रहे हैं आप भी रैंक करेंगे तो बराबर आ जाएगा, वो फिर रिपोर्ट करेगा। मेरे साथ ऐसे हुआ है, जब मैं भी स्टार्टिंग में था ना, मैंने देखा यार ये बहुत अच्छा है, तो मैं क्या किया, मैं एडोब फोटोशॉप पे गया, उसकी पिक्चर पे इरेजर मारा, अपनी इमेज लगा दी, कल को क्या हुआ, वो भी रैंक कर गया, मैं भी रैंक कर गया। तो हम इस तरह ना ऐसे आ गए, ये उसकी है, ये उसने मुझे ना मैसेज किया, वो कह रहा है कि प्लीज़ इसको ना रिमूव कर दो। अब मुझे आइडिया था कि ये मेरी गलती है, कहता भाई थंबनेल रिमूव करो, तो वरना मैं आपका रिपोर्ट कर दूंगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैं कहा इट्स ओके, आप रिपोर्ट नहीं करें, मैं खुद ही चेंज कर देता हूँ। तो अगर फिर फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो ऑलरेडी है, अब उसने रिपोर्ट कर दी, फाइवर का एल्गोरिदम अब एक्टिव हो गया, उसने दोनों की प्रोफाइल्स देखी, वो तो और पहले से है, आपको अभी 1 वीक हुआ है, तो अमेज़ॉन आपको वार्निंग देगा। अगर आप वार्निंग, मेरे ख्याल से वार्निंग नहीं देता, उसका थोड़ा सा अपडेट हो गई है वर्जन, तो अब क्या करेगा, वो आपकी अकाउंट नहीं ब्लॉक करेगा, आपकी गिग को जो है वो रिमूव कर देगा। वो कहेगा नहीं, आपकी गिग में ये इशू है। अगर कोई कॉपी पेस्ट करेगा, वो उस पॉइंट को हाईलाइट कर देगा कि भाई यहाँ पे इशू है, मतलब कि प्राइसिंग में इशू है, थंबनेल में इशू है, तो ये वाला पोर्शन आप कंप्लीट करें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने क्या सीखा, अपनी जो है वो ऑलरेडी प्रोफाइल बन गई है, प्रोफाइल के साथ मैंने गिग भी बना ली है। अब क्या करूं, अब मैं रैंकिंग तो चेक करूं कि भाई मैंने गिग बनाई है, तो मार्केट में कहीं पे मेरी शॉप जो है वो नज़र भी आ रही है, जो बस ऐसे ही है। तो ये वाले मेरे पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं। तो जैसे ही आप रैंकिंग की शीट बनाएंगे, न्यू कीवर्ड्स सर्च करेंगे, उन न्यू कीवर्ड्स को प्रीवियस कीवर्ड्स के साथ आप रिप्लेस करेंगे, तो बिलीव मी, दोबारा से चेक करिएगा, इंप्रेशंस भी आएंगे और क्लिक भी आएंगे। ठीक है, वो एक अलग सिनेरियो है कि जी इंप्रेशंस आ रहा है, क्लिक नहीं आ रहा है, तो वो हमारा थंबनेल का इशू होता है कि हमारा थंबनेल नहीं ठीक, या जो है वो प्राइसिंग नहीं ठीक। अब आप देखो ना कि इसकी प्राइस देखो 29,014, ये है कम प्राइस, ये है ज़्यादा प्राइस, देखो इसकी, इसको तो चलो अमेज़ॉन ने बैच दिया है, वरना देखो कि इस पे क्लिक नहीं कोई करेगा। अगर इस प्रोफाइल पे क्लिक नहीं पड़ रहा, इसकी प्राइस का मसला है। इसके इर्द गिर्द देखो प्राइस कितनी है, लोग 5,000 दे रहे हैं, वो कितने की कर रहे हैं, वो $100 लाइक 29,000। तो इसलिए क्लिक ना आने की वजह थंबनेल हो सकता है, प्राइसिंग हो सकती है, तो वो भी इसलिए। अब आप मुझे कहेंगे यस सर, मैंने पॉइंट नोट डाउन किया कि आपने क्यों कहा था कि कंपैटिटर की प्राइस के मुताबिक लिखना है। कंपैटिटर के मुकाबले में आपकी गिग रैंक कर गई, वो कर रहे हैं जी वो $50 या $5 या जितने भी वो कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको देखा नहीं है, आते सारी $100 कर दी है। उधर हमारे आसपास में है वो 15-20 $100 पे। अब खुद आप ईमानदारी से बताएं, क्या ऑर्डर आएगा? वो भी तो कंपेटिटर है ना, वो भी वही सर्विस दे रहे हैं, मैं भी वही दे रहा हूँ, तो $100 मेरी तो प्रोफाइल पे कोई रिव्यू भी नहीं है। तो इसलिए आपने, अब आपको समझ आई कि हमने मार्केट विजिट क्यों की थी, इसीलिए की थी। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको आज का टॉपिक में समझ आई होगी कि आपने गिग की रैंकिंग कैसे चेक करनी है, एल्गोरिदम में कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, और अगर क्लिक ना आए तो आपने इस पे किस तरह करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।